बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल के तराई क्षेत्र के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये किस कुल के थे? शाक्य कुल के। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पिता इनके राजा थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पिता इनके एक मुखिया थे। अब मुखिया थे वो किसी भी आ, अब जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हमारा तहसील, जिला, राज्य ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं। पहले भी कुछ एक रहा होगा कोई क्षेत्र जिसके ये मुखिया थे। अच्छा, माता इनकी महामाया थी, जो कि 7वें दिन इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको बड़ा किया। मतलब इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। अच्छा, बुद्ध जी की वाइफ का नाम क्या था? औरत का नाम क्या था? यशोधरा। अच्छा, बुद्ध जी का 16 साल की उम्र में ही शादी हो गया था। यशोधरा भी किस कुल की थी? शाक्य कुल की थी। ये प्रश्न पूछा गया है। यशोधरा के 3 और भी नाम थे। कौन कौन से? बिंबा, गोपा, भदगच्छना। ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं। जितने भी सवाल बनते हैं उन सवालों को थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। इनका पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को आप मृगदाव भी आप कहते हो, ऋषिपतन भी आप कहते हो, और ईशीपतन भी आप कहते हो। बौद्ध धर्म का पूरा लेखा जोखा एक ही भाषा में था, पाली भाषा में। अभी कुछ दिन पहले मैंने त्रिपिटक का वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था। तीनों त्रिपिटक हमारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। थोड़ा सा उस वीडियो को आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इनके प्रिय शिष्यों का नाम क्या कौन कौन सा था? आनंद और उपाली। प्रिय शिष्य तो इनके आनंद और उपाली थे, लेकिन शिष्या की अगर बातें कर लें, कौन कौन थे? इनकी मौसी थी, यशोधरा थी, आम्रपाली। मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी, इनकी वाइफ। और आम्रपाली कौन थी? एक बार आप लोग को कहानी में आप लोग को बताया गया होगा कि बुद्ध जी से मोहब्बत करने लगी थी। कौन? आम्रपाली। आम्रपाली ने क्या किया कि आम्रपाली ने बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है, ये वो जैसे जो भी लोचे होते होंगे दिल के मिलने के। उन्होंने क्या किया कि इनसे विवाह करने का उन्होंने रणनीति बनाया। बुद्ध जी ने क्या किया कि बुद्ध जी अपने खुद के तरीके से उनको समझाए और उनको एक सेव उनको दिए थे। थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ याद है कहानी कि उनको एक सेव दिए थे और सेव को रख दिए थे कहीं। बोले कि इसको तुम रख लो, जब मैं आऊँगा तो मुझे ये सेव देना। जब मैं देख लूँगा, अगर मुझे ये सेव जैसा कि तैसा मुझे दिखेगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मुझे और कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए। आम्रपाली ने बोला ठीक है। करीबन 10-15-20 दिन बाद जो भी उनको ड्यूरेशन जो भी मिला, उसके बाद वो आए तो देखे कि पूरा सेव पूरा एकदम जैसे एकदम पिचक एकदम चुका था। आम्रपाली से वो बोले कि देख रहे हो वो जो सेव जो है एक समय के बाद कैसा दिख रहा है? मतलब कि अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा जिसमें कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखूंगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो अभी अभी का जो ये लोचा जो लगा हुआ है, ये सब पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो और भी कुछ करके इधर उधर करके उन्हें समझाए होंगे, भाई जो भी कहानी जो भी थी उन्हें समझाए होंगे। और समझा करके तो जब उन्होंने आम्रपाली को समझा जब दिया, तो आम्रपाली अब वाइफ नहीं बनी, अब उनके शिष्य बन गई। सोचिए कितना बढ़िया था पहले का ना। अच्छा, इनके अंतिम शिष्य कौन थे? कुशीनगर के सुभद्र। अच्छा, कुशीनगर को हम कुशीनारा भी कहते हैं। कुशीनारा हमारे देवरिया जिला में है। देवरिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, एक बार आप लोग को पता होगा कि सारथी इनके चन्ना थे। चन्ना के साथ ही घर से बाहर निकले थे, जिसकी वजह से इन्होंने 4 दृश्य इन्होंने देखा था। उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जब बुद्ध मतलब बुद्ध का नाम याद रहे कि बुद्ध का नाम बुद्ध तब पड़ा जब वो 29 साल के उम्र में जब वो घर से बाहर निकले थे।
और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जा कर के उनका नाम बुद्ध पड़ा। अभी बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब सारथी अपने चन्ना के साथ जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। कौन कौन सा? एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव और एक खुशहाल सन्यासी। अच्छा, सन्यासी जो था, इसी ने उनके मन को विचलित कर दिया और उन्होंने ये समझ लिया कि ये दुनिया ऐसी ही है। जब उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को जब उन्होंने देखा तो सारथी से उन्होंने प्रश्न किया। तरों को देखते हुए उन्होंने जब लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि एक सन्यासी ही इस जीवन में सुखी है और तो सब बस ऐसे ही दौड़े भागे जा रहा है। आप लोग को पता है 16 साल के उम्र में इन्होंने यशोधरा से इनकी शादी हो गई, राहुल पैदा हुए। फिर 29 साल में जब ये चन्ना के साथ जब ये घर से बाहर निकले थे, इनको दृश्य जब देखा तो सन्यासी को देखने के बाद इनका मन विचलित हो गया और 29 साल के उम्र में ये वैशाली के लिए ये निकल गए। वैशाली ये जाकर के मिले अलार कलाम ऋषि से। इनके घर से निकलने की घटना को बौद्ध धर्म में कहा क्या जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अलार कलाम ऋषि जो थे सांख्य दर्शन के मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। इनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अलार कलाम से इन्होंने प्राप्त क्या किया? शून्य का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही वाला प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही के प्रश्न में। एक जानकारी आप लोग को नहीं होगी कि जब वैशाली से जब ये निकले थे तो इनको राजगीर आहूत के रुद्र कराम पुत्र ऋषि से इनकी मुलाकात हुई थी और उन्हीं से इन्होंने योग का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। अच्छा, वैशाली से जब निकले जब थे तो ये उरुबेला पहुँचे। उरुबेला में इनको 5 लोग मिले, 5 तपस्वी इनको मिले थे। वो लोग ऑलरेडी तपस्या कर रहे थे। अच्छा, याद होगा आप लोगों को कि खीर लेकर के सुजाता आई थी। प्रश्न ये देखिए पूछा गया है कि खीर लेकर के उरुबेला में कौन आया था जिसकी वजह से 5 तपस्वी इनको छोड़ करके निकल गए थे। सुजाता निम्न जाति की थी। आपको पता है कि जाति आज से नहीं, बहुत पहले से जाति का ये अंतर चलता आ रहा है। और उस समय क्या हुआ कि सुजाता के आने के बाद, उस सुजाता के खीर को बुद्ध के खाने के बाद, मतलब सिद्धार्थ के खाने के बाद, वो 5 लोग सिद्धार्थ से नाराज हो गए और वो लोग वहाँ से निकल गए। और वो लोग निकले तो कहाँ पर गए? सारनाथ गए। अब बुद्ध वहाँ से जब निकले तो कहाँ पर गया? भाई माहौल तो वहाँ का बिगड़ गया, बुद्ध का मन विचलित हो गया वहाँ से भी। तो वहाँ उसके बाद वो बोध गया गए। याद रखिएगा, बोध गया वही स्थान है जहाँ पर बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया का नाम बोध गया नहीं था। बोध गया का नाम तब बोध गया पड़ा जब वहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 29 साल के उम्र में ये घर से निकले। 35 साल के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 साल का इन्होंने तपस्या किया था। कहाँ पर हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और जब इनका 6 साल के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हो जो गई थी उसको कहा क्या गया है बौद्ध धर्म में? निर्वाण कहा गया है। नदी कौन सी थी? निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी कहा गया है, फाल्गु नदी भी कहा गया है। प्रश्न पूछा गया था एक परीक्षा में कि बुद्ध जी ने अपना बाल मुंडन कहाँ पर करवाया था? वहीं निरंजना, जिसको आप पुनपुन भी आप कहते हो और फाल्गु भी आप कहते हो। ठीक है। ज्ञान पाने के बाद, मतलब कि जब वो 35 साल की उम्र में जब वो ज्ञानी बाबा बन जब गए तो हुआ क्या कि उनका नाम सिद्धार्थ था ना पहले। सिद्धार्थ से उनका नाम बुद्ध, तथागत, महात्मा और शाक्य के नाम से वो प्रचलित हुए। यहाँ से वो कहाँ पर गए? सारनाथ गए। सारनाथ क्या था? सारनाथ, जिसको आप मृगदाव भी आप कहते हो, आप ऋषिपतन भी आप कहते हो, ईशीपतन भी आप कहते हो। और सारनाथ वही स्थान है जहाँ पर वो 5 लोग उरुबेला से बुद्ध जी से नाराज होकर के वो लोग निकले थे, सारनाथ गए थे। बुद्ध के मृत्यु की बातें थोड़ा कर लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी। BC, बिफोर जीसस क्राइस्ट।
और उसको बौद्ध धर्म में उसको महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। अभी मैंने जिक्र किया था कि कुशीनारा कहाँ पर है? देवरिया में। और देवरिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा का नाम कुशीनगर अभी है। और वो किस नदी के किनारे है? कैसे हुई थी? चुंद, इनके एक उपासक एक थे, उनके द्वारा दिए गए भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि बुद्ध धर्म में प्रवेश के लिए कौन सा परीक्षा एक लिया जाता था? उस परीक्षा का नाम क्या था? प्रवज्या। अच्छा, बुद्ध धर्म में तीन रत्न को भी तो आप जानते होंगे। त्रिरत्न, जिसका नाम आप लोग सुने ही होंगे, बुद्धम, धम्मम, संघम। मूल सत्य क्या है बुद्ध धर्म के? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फिर से इसको थोड़ा देखिएगा। बुद्ध धर्म में मूल सत्यों का जिक्र किया गया है। वो मूल सत्य कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में ही अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक मतलब क्या होता है? समान दृष्टि, समान संकल्प, समान वाणी, समान कर्मार्थ, समान व्यायाम, समान आजीव, समान स्मृति, समान समाधि। ठीक है। थोड़ा सा बुद्ध धर्म से संबंधित शब्दों को थोड़ा देख लेते हैं। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने जब पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। किसको दिया था? वही पांचों लोग जो कि उर्बेला से सुजाता के खीर लाने की वजह से वो लोग इनको छोड़ करके चले गए थे, इन पर कलंक लगा के। उन्हीं पांचों लोगों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ को हम मृगदाव भी कहते हैं, ऋषिपतन भी कहते हैं, ईशीपतन भी कहते हैं। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो बौद्ध धर्म में उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जब गई तो उसका नाम है निर्वाण। जब इनकी मृत्यु हो जब गई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसको ध्यान से अपने माइंड में आप लोग रखिएगा। अच्छा, कुछ नोट्स का हम जिक्र थोड़ा करेंगे। इन नोट्स हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपदेश उन्होंने किस भाषा में उन्होंने दिया था? पाली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। उनका जो जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व और मृत्यु उनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व। इसको कहाँ से, इसका जिक्र किया कहाँ से गया है? चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से। मतलब इनका जन्म इस वर्ष हुआ था और इनकी मृत्यु इस वर्ष हुई थी। इसका जिक्र चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पुराना त्रिपिटक कौन सा है? पाली त्रिपिटक। किसका है? थेरवाद मत का है। बौद्ध धर्म में आत्मा का भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। और जैन धर्म में आत्मा का परिकल्पना है। वो तो हम बातें करेंगे। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। किसमें? बौद्ध धर्म में। जैसे प्रश्न पूछ दिया गया कि अनिश्वरवादी कौन सा धर्म है? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। तो आप लोग ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बौद्ध धर्म। अच्छा, बुद्ध धर्म जब बुद्ध की मृत्यु जब गई तो उसके कुछ सालों बाद दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान किसको कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी है, अगर वह खुद के निर्वाण प्राप्ति के लिए बस उपासक है बौद्ध धर्म का, तो उसको हीनयान कहा गया है। लेकिन अगर वह किसी दूसरे के निर्वाण के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दे तो उसको महायान कहा गया है। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा। हीनयान उसको कहा गया है जो कि बौद्ध धर्म का उपासक है, अनुयायी है, और वो खुद के निर्वाण प्राप्ति के लिए वो बस काम कर रहा है, मतलब उपासक है।
लेकिन महायान किसको कहा गया है? जब कोई भी व्यक्ति जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी है, उपासक है, और वह किसी दूसरे व्यक्ति के निर्वाण प्राप्ति के लिए कर्म करता रहे। ठीक है। अच्छा, निर्वाण का मतलब क्या है बौद्ध धर्म में? ये प्रश्न देखिए पूछा गया है कि निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कब? 483 बीसी में। किसको? बुद्ध जी को। कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ पर है? देवरिया में। देवरिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। याद रहेगा। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आया है, याद रखिएगा। इससे पहले के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं बौद्ध संगीतियों की बातें करते हैं। बौद्ध संगीति कितनी हुई हैं इतिहास में? 4 हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में। 483 बीसी में ही तो बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी, और तीसरी बौद्ध संगीति 255 बीसी, और चौथी बौद्ध संगीति, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले शताब्दी में हुई थी। जब कनिष्क ने शक संवत जब कनिष्क ने शुरू किया था तो कनिष्क ने ही तो कराया था ना चौथी बौद्ध संगीति। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति, कुछ लोग कहते हैं कि पहले शताब्दी में कराया गया है, लेकिन वास्तविक जो है चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 19 एडी में हुई थी। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या है? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। याद रखिएगा। स्थान का थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं। पहला कहाँ पर हुआ था? राजगीर आहूत में हुआ था। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन। शासक कौन कौन थे? पहले के अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक, चौथे के कनिष्क। अध्यक्ष कौन कौन थे? महाकश्यप पहले के, सवकामी दूसरे के, मोगली पुत्र तीश तीसरे के, वसुमित्र जो थे वो चौथे के थे, और चौथे में अश्वघोष को उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ये था हमारा पूरा बौद्ध धर्म का पूरा 1 से लेकर के 100 तक जितनी भी चीज़ें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, सारा चीज़ मैंने आप लोग को दे दिया हुआ है। 2 वीडियोस और भी हैं, उन दोनों वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो भी इसी से रिलेटेड हैं। चलिए अगले वीडियो में नए चीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।